अच्छा जी, चैप्टर नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको। कितने हो गए, कितने रहते हैं? सारे हो गए? कल हमने कितने डिस्कस किए थे? हैं? 19 डिस्कस किए थे। 20 हो गया था। हैज नो सोल्यूशन। सवाल क्या है जी? नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन कब होगा बच्चों? जब लाइनें पैरेलल होंगी। इसका मतलब है इसकी स्लोप और इसकी स्लोप सेम होगी तभी तो पैरेलल होंगी। तो एक की स्लोप दूसरे की स्लोप के बराबर रख लें। एक की स्लोप निकालें, दूसरे के बराबर स्लोप का फार्मूला लगा के बराबर रख लें, वहां से के निकल आएगा। ट्राई करें जरा, शाबाश। जो मैं कह रहा हूँ वो करके दिखाएं जरा। 20 होना चाहिए आपसे। हाय। क्या आंसर आ रहा है जी? 10। कैसे आया बताएं जरा। पहली क्वेश्चन स्लो फाइंड की क्या आई? -1/2। ऐसी है। अब दूसरी क्वेश्चन से स्लो फाइंड की क्या है जी? -5/a। तो इन दोनों को बराबर रख दें। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, के उधर चला गया, तो यहाँ पे क्या बन गया? ये सवाल कल क्यों नहीं हुआ? ये आपको होमवर्क दिया था, होना चाहिए था। है? मतलब घर जाके कोई नहीं सवाल किए? गूंगे बहरे अंधे बोल ही नहीं रहे। और किया था कि नहीं किया था? 3-4 आवाज आई हैं बस। 100 बचा बैठा। चलो जी, 5वीं आवाज आ गई। बस। अच्छा जी। 21। इससे हम क्या फाइंड करते हैं जी? अच्छा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बेसिकली क्या होता है बच्चों? सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें, उसको कंट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या ये बात सबको समझ आ गई? सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो उसको क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22। इन ब्रेक इवन एनालिसिस वी अज्यूम। हम क्या अज्यूम करते हैं जी? लीनियर रिलेशन। देखो, कॉस्ट इक्वेशन अगर आपने देखी हो, 10x + 20,000, ये लीनियर इक्वेशन है। ये कौन सी क्वेश्चन है? और रेवेन्यू की क्वेश्चन अगर आपने देखी हुई है, 15x, ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन है। क्या इनमें कहीं पे भी x की पावर 2 आ रही है? तो जब तक पावर 1 है तब तक वो लीनियर है। तो समझ आ गई बात है। कंसिडर द इक्वेशन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। अगर ये 5/3 है तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होगी? -3/5। नहीं समझ रही, नहीं समझ रही। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसको कहते हैं? तो कैसे निकालेंगे इसको दी? पता नहीं कैसे निकालेंगे। प्लम्बर को बुलाएंगे? हैं? तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे, सवाल ये है। तो
और निकालना कहते यार दसो। निकालें। ये तो अब मर के दोबारा जिंदा हो जाए, कभी नहीं बता सकते कैसे निकालेंगे। लेकिन जैसे भी निकालेंगे मुझे आंसर बता दो, बाकी भाड़ में जाओ। अभी मैंने सबकी किताबें चेक करनी है आज। कल मैंने कहा था किताबें चेक करनी है। तो जिनके पास किताबें नहीं, आराम सुकून से चुप करके खड़े हो जाए। हाँ। हाँ भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? चलो जी, एक सवाल गाटे फिट हो गया कि हम घंटा लगे रहोगे सवाल दे दो। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो बकवास कर दो पहले। थ्री फोर के फोर थ्री। और 90 बच्चा मुंह चौके देख रहा है, क्या कहना है? पता नहीं कहना है, मैं नहीं दसना। अच्छा, फिर आगे क्या किया इसके अलावा? ओरिजिन, ओरिजिन का पॉइंट क्या है? जीरो, जीरो। ये आपके पास दो पॉइंट दिए गए। कितने पॉइंट दिए गए? दो पॉइंट। आपने बचपन में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। याद आ रहा है? अंडर रूट। परपेंडिकुलर से मुराद है बच्चों वाई की वैल्यूज। किसकी वैल्यूज? और बेस से मुराद है एक्स की वैल्यूज। क्या आपके पास एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यूज हैं? बोलो 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 बोलो। तो उन वैल्यूज का डिफरेंस लें, स्क्वायर लें, अंडर रूट लें, आंसर आ जाएगा। हमारी पहली क्लास कब शुरू हुई थी? पहली क्लास किस तारीख को? आज का तारीख है 25। कितने चैप्टर हो गए हमारे? एक भी नहीं होया। और एक चैप्टर पढ़ने के लिए हमारे पास टोटल कितने दिन है? दो भी नहीं है। स्पीड देख रहे हो? और अल्हम्दुलिल्लाह हर अगले सवाल पे में मौत पड़ जाती है। मतलब ये सिर्फ यही चैप्टर अगले 1.5 महीने चलना है हमारा, जो थोड़ी स्पीड है मास्टर। तो जनवरी तो भूल जाओ कि 16 दिन हो गए ना, ਅਸੀਂ एक चैप्टर ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ बैग। अब देखो अगले सवाल में मौत पड़ने लगी। क्वेश्चन नंबर 25। पैगी मौत। हाँ जी। अब बच्चों जरा गौर से देखो, इस ग्राफ में आपको दो पॉइंट समझ आ रहे हैं।
इसमें एक्स की वैल्यू क्या, वाई की वैल्यू क्या है? और एक पॉइंट ये है, एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है? तो दो पॉइंट दिए हुए, स्लोप निकल आएगी। स्लोप निकाल लें। हाँ जी, 7 आ गया। और वाइल्ड सब आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या है? तो ऑप्शन कौन सी बनती है? अब ये सवाल आपसे घर में होना चाहिए था। हो गया था। 3 या 4 आवाज आ रही है। कुड़ियां तो कब्रस्तान से बैठी हैं इस टाइम। कुड़ियां तो किसी ने गलती ने भी मुंह जो नहीं बोलिया कि तीसरा हो गया था। हालात चेक कर लो इस कौम में। क्वेश्चन नंबर 26। ये हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो अभी भी हो जाना चाहिए। क्या वाइल्ड सब आपको नजर आ रहा है बच्चों? क्या है? -2। ए और बी ऑप्शन तो आउट होगी वैसे ही। क्यों बोला? क्योंकि वहां पे वाइल्ड सब क्या आ रहा है, +2 आ रहा है। सी बच गई और डी बच गई, क्योंकि यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2। ठीक हो गया। अब आपने निकालनी है स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए दो पॉइंट चाहिए। कौन कौन सा है? एक पॉइंट तो आपके पास ये है। क्या पॉइंट है ये? और दूसरा पॉइंट? 0.3। पॉइंट ही समझ नहीं आ रहा। ये हालात में तो आंखों वाले अंधे क्लास से बैठे हुए हैं। हाँ जी, स्लोप निकल आएगी। निकाल लें जरा शाबाश। क्या आएगा जी? 1/3। तो ये 1/3 लिखा हुआ है, यहाँ पे -3 लिखा हुआ है। तो कौन सी ऑप्शन बनती है? सी बनती है। और समझ आ गई है? 27 भी हो जाएगा। 27 करें शाबाश। 28 करें। मैं वही किताब को आई कब जानी जानी तुझे। हाँ जी। कब लेनी है? जरूरी में? हाँ। कब? हफ्ते तक? हाँ भाई, सुनो, हर किसी के पास कैलकुलेटर और किताब जरूर होनी चाहिए। कैलकुलेटर सबके पास है?
ES प्लस। अच्छा जी, ओए 27 क्वेश्चन हो गया जी। क्या आंसर है? सबको समझ आ गई बात की? अच्छा जी, 28, 29, 28, 29, 30, 31। जल्दी करें, शाबाश शाबाश शाबाश। सारे हो गए? 28 कैसे किया बताएं जरा। इन दोनों को क्या किया? सॉल्व किया। आंसर क्या आया? क्या? 6 और -6 आया। या चेक कर ले भी। शाबाश 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 शाबाश। सबका ही आंसर है। तो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। समझ आ गई सबको? 29। नहीं हुआ? हो गया? कैसे किया है?
पहली दो इक्वेशन को सॉल्व किया, वहां पे पॉइंट आया होगा कौन सा, 1,1, ऐसी है। फिर इस इक्वेशन से क्या किया, स्लोप निकाली, स्लोप क्या आई, 2/3। फिर क्या किया, पॉइंट स्लोप फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी। ठीक हो गया नहीं। तो क्या आंसर आएगा, 2x - 3y + 1 = 0। और समझ आ गया सबको। पहले दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, पॉइंट आया, तीसरी क्वेश्चन से स्लोप निकाली, पॉइंट स्लोप फॉर्म में पुट कर दिया, अल्लाह खैर सब। क्वेश्चन नंबर 30 कैसे किया जी, बताएं जरा। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या किया, सॉल्व किया, पॉइंट आया, पॉइंट क्या आया, 1,1। और इस इक्वेशन से क्या किया, स्लोप निकाली, स्लोप क्या आई, 2/3। फिर क्या किया, साइन चेंज किया और इन्वर्स कर दिया, तो ये स्लोप आ गई बच्चों। अब आपके पास पॉइंट भी है और स्लोप भी है, फिर क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे। और समझ आ रही है। तो कौन सा आंसर आता है बच्चों, आवाज नहीं आ रही, बीटा ऑप्शन आती है, 3x + 2y - 5 = 0। बस साबित हुआ, सवाल करने से होते हैं, देखने से कभी नहीं होते। करोगे, टकरे मारोगे, गलतियां होंगी, ठोकरें खाओगे, फिर अकल आएगी, फिर करोगे, फिर सही होंगे। और समझ आ रही है। आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है कि जो पहली दफा जिसने चलना सीखा और सही चलता रहा, ऐसे ही है। नहीं यकीन आता तो घर वालों से पूछ लो कि पहली दफा खड़े हुए और चलना शुरू किया, चलना शुरू, अल्लाह अल्लाह खैर सब, ऐसे ही हुआ था। कई दफा गिरे, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, कई दफा। तो बच्चों सवाल करोगे, गलतियां होंगी, कटिंग होगी, मसले होंगे, गलत आंसर आएंगे, लेकिन फिर करोगे फिर सही होंगे। ये नहीं हो सकता है कि आप कहें जी पहली दफा सवाल करो तो पहली दफा सही होना चाहिए वरना मैं नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होगा। और समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है। तो टक्करें मारते रहोगे, कामयाबी मिलती रहेगी। अगर आप कहते नहीं सर टक्कर मारने से सर में दर्द होती है, फिर ये आपका फील्ड नहीं है, फिर कोई भी फील्ड आपका फील्ड नहीं है। आप सिंपल बीए भी नहीं कर सकते। और समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही। 31 क्या करेंगे जी, फिर पहली दो को सॉल्व कर लें, फिर अगली दो को सॉल्व कर लें। अगर आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कनकरेंट, अगर आंसर सेम नहीं आ रहा तो ठीक है जी। और 32 इसको भी ऐसे ही करना है। 33, 33, 34, 35 करें, शाबाश, अभी के अभी करें। हम्म। हाँ भाई, 33 हो गया जी, क्या आंसर आया, कैसे, स्लोप सेम है, 34, 1 के -1, कैसे किया बताएं जरा। पहले दो पॉइंट स्लोप निकाली, वो स्लोप क्या आई,
1 के -1, -1। फिर वही स्लोप अगले 2 पॉइंट में आपने पुट कर दी, तो k -2/2 - 1। तो 2 - 1 क्या हो गया, 1, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो k -2 इज इक्वल टू -1। तो k इज इक्वल टू 2 - 1। सोच लो, सोच लो, सोच लो। और समझ आ गया सबको? 34 भी हो गया जी, 35 भी हो गया। अच्छा, यहाँ पे परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर से क्या मुराद है बच्चों, इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकाली, y -1। तो फिर उन पॉइंट की स्लोप क्या होगी, +1। क्या होगी, +1। तो +1 को बराबर रखेंगे बच्चों k -2/2 - 1, और सॉल्व करेंगे तो यहां से k की वैल्यू निकल आएगी 3। सोच लो, सोच लो, सोच लो, और निकल आएगी। अब बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 36 और 37, वो कहता है कि ये दोनों सवाल ऊपर वाले डाटा से होंगे। ब्रेक इवन आप पढ़ चुके हैं क्या, नहीं पढ़ चुके? तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 36 और 37 होना चाहिए। अभी के अभी करो, हो नहीं जाएगा, होना ही करो। तुसी कहते मैं थोड़े देर एतबार कर ला ना, ऐ नहीं होता। हो गया, क्या है जी आंसर? है ऊपर वाले का कैसे? फिक्स कॉस्ट कितनी है जी, 5,000, डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये बात सबको समझ आ गई? क्या आंसर आया जी, 909। 37 प्रॉफिट क्या है जी, 8300। तो प्रॉफिट का फार्मूला आपको आता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक हो गया जी? तो 8300 इज इक्वल टू 8.5x -5000 -3x। ये -3x क्यों आया, +3x नहीं आना था? तो ब्रैकेट के अंदर होता तो +3x होता, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट को नहीं लगी, तो वो क्या हो गया? तो यहाँ से x क्या निकल आएगा बच्चों, क्या? 2418। पता नहीं कैसे निकला, लेकिन निकला है। और निकल आया कि नहीं निकल आया? मुंह थोड़ा निकल आया, लेकिन आंसर ही निकला। और 2418 कैसे आया है, पता नहीं। मतलब अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं ना कर सकते बच्चों, फिर तो गए, कैरियर तो बढ़ गया। और 2418 कैसे आया, सुमन बुकमन। और 2418 कैसे आया? $13,300 डिवाइडेड बाय
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। थर्टी एट हो गया था, नहीं हुआ। वही रंडी रोना कि सर कैसे होगा, सर कैसे होगा, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। ये नहीं मुकना थोड़ा पूरी जिंदगी। क्या ब्रेक इवन पॉइंट पे रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर होते हैं? नो सर, दो रुपये। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? नो प्रॉफिट। क्या मतलब है, क्या मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस का? कि भाईजान जितना कमाया है उतना ही लगाया है, या कम लगाया है, या ज्यादा लगाया है? क्या मतलब है? जितना कमाया है उतना, तो इसका मतलब है रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों क्या होंगे? मैं पूछा था, कहते नहीं सर ऐसे सेम नहीं हो सकता। ये ला दो। हाँ, गलती से निकल गया, मेरे मुंह से गलती से निकल गया है। अच्छा, ये क्या बला है? प्रॉफिट है, शाबाश। PRICE, प्रॉफिट। प्रॉफिट की स्पेलिंग चेंज हो गई, अखा का मसला। इतने हम बंदा की करे कस्सी। अच्छा जी, अब उसने आपको प्राइस फंक्शन दिया है, आपको चाहिए रेवेन्यू, तो रेवेन्यू कैसे निकलेगा? आवाज नहीं आई। और रेवेन्यू फंक्शन कैसे निकलेगा? तो बच्चों ये तो प्राइस है और ये यूनिट सोल्ड है, इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यू फंक्शन बन जाएगा। रेवेन्यू फंक्शन क्या बन जाएगा? 5x² प्लस, आवाज नहीं आई, 12x। क्या कॉस्ट फंक्शन आपको दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? और ब्रेक इवन पे क्या होता है? क्या मतलब है? कुछ समझ नहीं आ रही। और ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है? क्या मतलब है उसका? कि जीरो इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ये जीरो कहां से आया, पता नहीं। तो बच्चों इसका मतलब तो ये भी हो सकता ना फिर, उन्हें तो कह रहे थे नहीं सर। हाँ, नहीं ना होता, नहीं ना बराबर होता। नहीं नहीं, अब 5 मिनट पहले बराबर नहीं सी है, हूँ तुम सब बराबर करता तो तुम करता है, ये तो चमत्कार हो गया। लेकिन ये होता नहीं है वैसे बराबर, नहीं ना होता। अब सब आप सर आप बड़े हैं, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, लेकिन यकीन माने बराबर होता नहीं है। हमें माँ बाप ने सिखाया कि बड़ों की इज्जत करें, वो पाए गलत भी कह रहे हैं मान जाओ, मगर जाके कहा कि कितनी गलत है ना? नहीं बराबर नहीं होता, सही बात। तो बच्चों रेवेन्यू एक फंक्शन एक तरफ और कॉस्ट फंक्शन एक तरफ, तो 5x², 5x² से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से x निकल आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सवाल भी नहीं हुआ, हालांकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। हाँ जी, सॉल्व कर ले शाबाश इसको। और कर लोगे, इनू सॉल्व किया भी नहीं होना, और कर लोगे।
आवाज नहीं आ रही। चलो बच्चों, ये आप हर हाल में, ये आपने ये जाके घर जाके इसको चैप्टर को खत्म करना है। कर लोगे?